नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने शहबाज शरीफ की नींद हराम कर दी है। जी हां, लंबे वक्त से अशांति झेल रहे बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी एक बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बयान में दावा किया गया है कि बलोच समूह ने करीब 85% इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और अब वहां एक नए राष्ट्र की तरह प्रशासन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कथित ऐलान में बलूचिस्तान के नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और अपनी करेंसी तक अपनाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि माँ चुकैन बलोचनी नाम का गान और बलोची फालूस नाम की करेंसी को अपनाया गया है। यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर एक पत्र के जरिए सामने आया है, जिसे बलोच सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने शेयर किया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी आधिकारिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि नहीं की गई है। इस दावे में यह भी कहा गया है कि बलोच सुरक्षा और रक्षा बल अब क्षेत्र का प्रशासन संभाल रहे हैं और कई अहम संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने और तांबे की खरीदों के साथ साथ 150 से ज्यादा गैस क्षेत्र और करीब 1200 कोयला खदान पर कब्जे का दावा किया गया है। यह भी कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे ढांचे तैयार किए जा रहे हैं और करीब 5 लाख कर्मियों का एक बल खड़ा करने की योजना है। हालांकि बयान में यह भी माना गया है कि उनके पास अभी भारी हथियार जैसे टैंक, मिसाइल या लड़ाकू विमान नहीं हैं। इसके बावजूद दावा किया गया है कि 2026 के आखिर तक पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र से हटाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में बलोच और कुछ पश्तून समुदाय के लोग पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों से इस्तीफा देकर बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ अलगाववाद की मांग जोर पकड़ रही थी। वहां के लोगों ने कई बार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका है और वहां अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस बीच मीर यार बलोच द्वारा साझा पत्र में पड़ोसी देश को संदेश देने की भी कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र और समुद्री तट का इस्तेमाल किसी भी तरह की अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं होने देगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तथाकथित आज़ादी को मान्यता देने की अपील भी की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नए देश की मान्यता एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कूटनीतिक मंजूरी बेहद जरूरी होती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जमीन पर हालात ऐसे ही हैं जैसा दावा किया जा रहा है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार या सेना की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि की है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।